नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में दोस्तों एक बहुत बड़े घोटाले को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक सबके सब बौखलाए हुए हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का होगा क्या। क्योंकि कई करोड़ों रुपए का घोटाला कर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये सारे के सारे पैसे डकारे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है, अब ये जनता के बीच में उजागर हो चुका है। और इसी बाबत एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस बाबत कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस घोटाले की हम बात करें उससे पहले मैं आपका जरा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जब दिल्ली में शराब घोटाला निकल करके सामने आया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से गाज गिरी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी भी बहती गंगा में हाथ धो रही थी, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने में लगी थी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने आप को बहती गंगा में एक साथ लेकर के चल रही थी। अब दिल्ली के शराब घोटाला पर तो कांग्रेस पार्टी बहुत उछल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही एक शराब घोटाला कर दिया है जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया है। कोई बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बाबत गिरफ्तारियां भी की गई हैं और अब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कांग्रेस पार्टी को एक और नोटिस थमा दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, कितने करोड़ का ये घोटाला है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा गया है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व दरअसल जो है कहीं ना कहीं अब सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है। पहले मैं आपको जरा ये बता देता हूं कि जो ये घोटाला है ये कब निकल करके सामने आया था, इसमें गिरफ्तारी किस किस की हुई है, कहां कहां पर रेड मारी गई और इस घोटाले के पैसे को यूटिलाइज कहां किया गया है। पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं। शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर पर रेड मारी गई थी। इसके साथ ही ईडी की टीम रायपुर के धर्मपुरा स्थित लखमा के बंगले पर पहुंची थी और वहां से गाड़ी और दस्तावेजों की भी तलाशी ली गई थी। इतना ही नहीं, ईडी ने लखमा के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर और सुकमा में हरीश लखमा के आवास और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी दबिश दी थी। उस समय चौतरफा कार्रवाई चल रही थी शराब घोटाले के तहत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आई थी जिसमें शराब घोटाला का अंदेशा था। जांच जब इस दोस्तों की आगे बढ़ी तो आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसे भी हो सकता है। जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो जांच में यह बात सामने आई कि शराब घोटाले की कमाई से कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया है और इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई दस्तावेज भी जब्त किए थे। यानी कि घोटाले के पैसे से एक बिल्डिंग ही खड़ी कर दी, कांग्रेस पार्टी का जो भवन है उसका ही निर्माण करवा दिया गया। यह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से जो है कहा गया था। अब इस मामले में गिरफ्तारी किसकी हुई थी जरा मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को नोटिस जारी कर दिया है और एसीबी ने पार्टी कार्यालय के पूर्व अकाउंटेंट देवेंद्र डडसेना की डिटेल जानकारी भी मांगी है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईओडब्ल्यू ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन के नाम से नोटिस जारी करते हुए देवेंद्र डडसेना के बारे में जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगी है और अब इस बाबत जो है बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है जांच एजेंसियां। इस मामले में गिरफ्तारी किसकी हो चुकी है यह भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले मलकीत सिंह गेंदू प्रवर्तन निदेशालय से जो है 3 बार इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा चुका है, उनसे पूछताछ भी की गई है। तकरीबन 9 घंटे तक बैठा करके जो है इन्वेस्टिगेशन की गई है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। ईडी के द्वारा मलकीत से सुकमा कांग्रेस भवन से जानकारी भी मांगी गई थी और तमाम इन सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में ये सारी चीजें निकल करके सामने आई थी कि जो ये शराब घोटाला है इसके तहत कांग्रेस पार्टी के भवन का जो है निर्माण किया गया था। अब जब ये गाज गिरी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोस्तों जवाब देते नहीं बन रहा है,
कि अब इस पर वो क्या बोलें, क्या टीका टिप्पणी करें, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में तो उछल उछल करके बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट निकल करके सामने नहीं आया। जैसे तैसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने हिम्मत अपनी जुटाते हुए क्या विक्टिम कार्ड खेला है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कांग्रेस पार्टी क्या विक्टिम कार्ड खेलती आई है। जब भी उसके घोटालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, तब तब उनकी तरफ से यह रोना रोया जाता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हथियार बना के मोदी सरकार अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दरअसल उनके खिलाफ में कार्रवाई करके उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और यही हथकंडा एक बार फिर से अपनाया गया है। कांग्रेस नेता के क्या आरोप लगा रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू का कहना है कि सरकार पहले केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से प्रताड़ित कर रही थी और अब राज्य एजेंसियों के माध्यम से भी राजनीतिक दबाव बना रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए सरकार केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का सहारा ले रही है और कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित कर रही है। घोटालेबाजों को सजा दो तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो जाती है। इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां करें तो करें क्या? जब भी घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई करो तो अपने वोटर्स को बहकाने के लिए, अपने वोटर्स के साथ में फरेब करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट आने लगते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उन्हें यह लगेगा, वो ठगा दरअसल महसूस करते हैं कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एमपी एमएलए को हमने जो है वोट देकर के जिताया है और फिर उसके ऊपर जब घोटाले के आरोप लगते हैं, जब वो घोटालेबाज नेता निकलता है तो यकीनन तौर पर वोटर ठगा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे में फिर इन नेताओं की जो ये भेड़चाल है, जो ये इनका फर्जी, एक तरीके से कहूंगा कि सहानुभूति बटोरने का एक तरीका है, वो शुरू होता है और फिर यही कहते हैं कि जी हमने तो कोई घोटाला नहीं किया है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और यही अब कांग्रेस पार्टी फिर से करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कांग्रेस पार्टी से आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी चुनाव हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी है। राहुल गांधी अगर चुनाव कहीं पर जो अपनी पूरी ताकत झोंक दें रैलियां करने में, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के उस जो है विधायक या फिर सांसद की जमानत जब्त हो जाए तो वोट चोरी किए गए हैं। इनके खिलाफ में कोर्ट की तरफ से फैसला आए तो पूरी की पूरी जुडिशरी को खरीद लिया गया है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। इनके घोटालों के ऊपर जो है कार्रवाई करी जाए तो फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां दबाव में आकर के काम कर रही हैं। राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है अब विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। तो ये इनके कुछ रटे रटाए जो बयान है दोस्तों, वो बार बार आप लोग मीडिया में देखेंगे। जब भी इनके खिलाफ में इस तरीके की कार्रवाई होती है तब तब इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती हैं। अब जो कांग्रेस का भवन है उसमें इस घोटाले के जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल किया गया, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कह रही हैं। और ईओडब्ल्यू और एसीबी ने, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, शराब घोटाले के मामले में इनके खिलाफ में ये नोटिस जारी कर दिया। और इस नोटिस जारी होने के बाद में कांग्रेस पार्टी में अब हाय तौबा मची हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से नेताओं की गिरफ्तारी अब होने वाली है। और दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि एक भी नेता की गिरफ्तारी हुई, जैसे ही उस घोटालेबाज नेता की जो है चूड़ियां टाइट की गई जांच एजेंसियों की तरफ से, तो यकीन मानिए इसके तार दिल्ली तक जुड़े निकलेंगे। ये बात सिर्फ एक प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इसके तार दिल्ली तक निकलेंगे। घोटालेबाज जब भी घोटाला करते हैं तो सिर्फ उनकी जेब तक उस घोटाले का पैसा नहीं रहता, उस पैसे को बाकायदा डिवाइड किया जाता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान इस पर क्या टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी तरफ से क्या जो है स्टेटमेंट निकल करके सामने आता है। और जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इस बाबत आगे की जो भूमिका है वो क्या होगी, देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिले।